मुंबई ने दिखाया कि आखिर जीतना उसे आता है। शुरुआत अशोक सर आपके साथ, कल जो देखा गया, मैं जानता हूं कि ऋषभ पंत हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते बाहर हैं और एक फोर्स्ड चेंज होना पड़ा जिसकी वजह से 2 चेंजेस करने पड़े और हेटमायर भी गए। दिल्ली के पास कीपर्स है नहीं तो उनके पास ऑप्शन शायद नहीं था, लेकिन एलेक्स कैरी को आपको लगता है बहुत देर होल्ड कर लिया। शिखर धवन 52 गेंदों पर 69 रन, अगर आप पूरा खेल रहे हैं 20 ओवर, और लगा इंटेंट शायद कम दिखाई दिया। 160 के स्कोर से वो संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, निश्चित रूप से मैं हालांकि मैं एक्सक्यूज नहीं दूंगा। आपका जो फैसला तो बिल्कुल सही साबित हुआ, लेकिन बिल्कुल ऋषभ पंत का ना खेलना और हेटमायर का ना खेलना, 2 विस्फोटक बल्लेबाज अगर आपके बल्लेबाजी क्रम से निकल जाते हैं तो फिर वापस आसान नहीं होता। और आपने बिल्कुल सही कहा कि शायद शिखर धवन अपने आप को फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे थे। वो शायद टीम से पहले अपने आप को रख रहे थे। उन्होंने कभी भी कोशिश नहीं की बड़े हिट लगाने की। वो अपना पहले अर्धशतक बनाना चाहते थे। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर खिलाड़ी के पास ये हक होता। लेकिन जो हकीकत ये है कि दिल्ली कैपिटल के लिए एक वेकअप कॉल है, क्योंकि ऋषभ पंत के बिना उनकी टीम बहुत साधारण, क्योंकि एलेक्स कैरी उस तरह की विस्फोटक बल्लेबाजी नहीं कर सकते और रहाणे हेटमायर की तरह विस्फोटक बल्लेबाजी नहीं कर सकते, और प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में रहाणे का आना लगभग नामुमकिन दिखाई देता। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इन दोनों ऋषभ पंत का ना खेलना बहुत महंगा साबित हुआ। हालांकि मुंबई इंडियंस की जितनी भी तारीफ की जाए, उन्होंने बताया कि वो क्यों सर्वगुण संपन्न टीम है। उनके पास गेंदबाजी है, उनके पास बल्लेबाजी है। रोहित शर्मा के आउट होने के बावजूद जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की, वो दर्शाता है कि कितनी जान है, कितनी डेप्थ है उनकी बल्लेबाजी में, उनकी टीम। बिल्कुल राजा सर, लेकिन हम मुंबई का अगर हम जिक्र करते हैं तो आप देखिए कुछ खिलाड़ी हैं जो बड़े बड़े नामों की चकाचौंध में पीछे छूट जाते हैं। मैं जानता हूं कि पिछली बार भी हमने उनका जिक्र किया था, मैं सूर्य कुमार यादव की बात कर रहा हूं। निरंतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन क्योंकि नाम बहुत बड़े हैं उनके अराउंड, तो कहीं ना कहीं वो पीछे छुपे रहते हैं। और कृणाल पांड्या को नहीं भूलना होगा। मेरे लिए कल के मैच के हीरो कृणाल पांड्या रहे। आते ही जो रहाणे को आउट किया, जिस तरीके से रहाणे बिल्कुल लय में नजर आ रहे थे, जो कवर ड्राइव्स उन्होंने लगाए 2, उसके बाद फिर श्रेयस अय्यर का विकेट, तो सबसे अहम योगदान कृणाल पांड्या का लगा। बिल्कुल मुंबई इंडियंस की जीत इंडियन प्लेयर्स की बदौलत हुई। अगर आप क्विंटन डिकॉक का अर्धशतक निकाल दें तो सारा श्रेय इंडियन प्लेयर्स को जाता है। और ये अच्छी बात है कि भारत के खिलाड़ी कुछ कर दिखा रहे हैं। और कृणाल पांड्या ने सही गेंदबाजी की, पिच के अनुसार उन्होंने बॉलिंग किया, और जिस तरीके से श्रेयस अय्यर को आउट किया उन्होंने, पहले तो चौका खाया, उसके बाद एक शॉर्ट पिच गेंद डाली और सीधे उन्होंने पुल किया ट्रेंट बोल्ट के हाथ में। बहुत शानदार एफर्ट। लेकिन सूर्य कुमार यादव मेरे लिए हीरो रहे कल के। जिस तरीके से उन्होंने अश्विन पे हावी हुए थे, आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। या अश्विन को अपनी गेंदबाजी नहीं करने दिए, और जो स्वीप शॉट्स खेले थे उन्होंने, वो दिखाता, वो दैट एक्चुअली प्लेस द स्टैम्प। मुझे लगता है कि वहां पे मैच घूम गया मुंबई की ओर। जिस तरीके से वो अश्विन पे दबाव बनाए, आई थिंक दैट वाज अ ट्रीट टू वॉच। अशोक जी, राजस्थान जिस तरीके की टीम है, टॉप 4 पर हेविली डिपेंडेंट हम बात करते हैं, लेकिन अभी आप देखिए 3 मैच जीते हैं। इन 3 में से 2 मैचों में जो खिलाड़ियों के बारे में, जिन खिलाड़ियों के बारे में बात नहीं होती, उन खिलाड़ियों ने मैच जिताया। और राहुल तेवतिया, रियान पराग, मैं दूसरी मैच पे शिफ्ट कर चुका था क्योंकि मुझे लगा कि अब ये मैच खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद ये क्या हुआ बाद में मैंने देखा कि मैच जीत गए। उसके बाद मैंने हाइलाइट्स देखी जाके। जी बिल्कुल। जैसे आपने सूर्य कुमार यादव की बात की है कि सुपरस्टार्स के बीच में वो उनका अपना सितारा चमक रहा है, वही अवस्था तेवतिया की। किसी ने तेवतिया का नाम नहीं सुना था। दिल्ली कैपिटल से खेलते थे, कोई उनको खिलाता था इक्का दुक्का मैच और फिर बाहर बैठाते थे। जिस तरह उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि जो 3 में से 2 मैच तेवतिया ने अपने बल्ले से जितवाए। जो 5 छक्के उन्होंने क्वार्टर को लगाए, जिस तरह जितवाए, और ये कल का मैच हारा हुआ मैच जितवाया। और खासियत है उनकी, हम जब भी बात करते हैं राजस्थान रॉयल की, हम बटलर की बात करते हैं, सैमसन की बात करते हैं, स्मिथ की बात करते हैं, बेन स्टोक्स की बात करते हैं, रॉबिन उतप्पा की बात करते हैं, लेकिन तेवतिया का जैसे हम बात करते हैं आफ्टर थॉट कि हाँ तेवतिया भी है,
तो लेकिन तेवतिया ने हर बार, इससे पिछले मैच में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करके 4 ओवर में 20 रन दिए थे। तो कहीं ना कहीं वो इतने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो गए हैं इस राजस्थान रॉयल्स की कि उनके बिना अब टीम की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कमाल की पारी तेवतिया के द्वारा, और पराग की भी जितनी तारीफ की जाए कम। हालांकि प्रियम गर्ग का कैच बहुत महंगा साबित हुआ। और पहले मैच में भी तेवतिया ने 3 विकेट लिए थे, उसको भी नहीं भूलना होगा। राजा सर, आप जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से सूर्य कुमार यादव अश्विन पे भारी हुए, लेकिन जो राशिद खान पर जिस तरीके से वो रिवर्स हिट या रिवर्स स्वीप या वो क्या था जो भी मार रहे थे तेवतिया, और वही अंतर साबित हुआ। 3 चौके मार दिए, उसके बाद से फिर जो लय हासिल की, फिर रुके नहीं ये दोनों ही खिलाड़ी। मुझे आत्मविश्वास का ये बहुत ही बड़ा उदाहरण था। जिस तरीके से तेवतिया और रियान पराग ने खेला है कल, ये सिर्फ आत्मविश्वास वाली बात है कि अपने आप पे भरोसा दिखाना और फिर टीम को लक्ष्य की ओर ले जाना। ये दिस वाज अ ग्रेट एग्जांपल। और जिस तरीके से वो राशिद खान को खेल गए वाज टेरिफिक टू वॉच। शायद ही कोई ऐसा खिलाड़ी है जो राशिद खान जैसे गेंदबाज को ऐसे रिवर्स स्वीप्स खेलेगा, फिर उसके बाद जो कवर ड्राइव भी मारी उन्होंने, बहुत शानदार। राजा सर, कौन सी टीम आपको फिलहाल फेवरेट नजर आती है? क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आता दोनों टीमों में, 6 में से 4 जीते हैं, रन रेट के आधार पर ही बहुत ज्यादा अंतर है। क्या करना होगा? पहले बल्लेबाजी जो करेगी वो टीम जीतेगी? वही तो लग रहा है। जिस तरीके से पिछले कुछ मैचेस जा रहे, जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है वो जीतती आती है, खास करके शारजा में। लेकिन दोनों टीम में अंतर है नहीं, और मुझे लगता है कि अगर एंड्रे रसल खेलेंगे तो कोलकाता की टीम भारी पड़ सकती है, लेकिन अगर वो नहीं होंगे तो विराट कोहली की ओर पलड़ा भारी होगा। बिल्कुल। अशोक सर, आप क्या कहेंगे? आपका दाव किस टीम पर आज लगने जा रहा है? कोलकाता के तो आपकी पसंद है, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है आपसे, क्योंकि एंड्रे रसल का मेरे को लगता नहीं खेलने जा रहे हैं, और सुनील नारायण के एक्शन पर सवाल उठते हैं। क्योंकि सुनील नारायण अगर पुराने अंदाज से गेंदबाजी करते हैं तो उनको खेलना नामुमकिन हो जाता है। तो अगर उनका एक्शन एक बार फिर सीधा करना पड़ता है उनको, तो फिर वो केवल ऑफ स्पिनर रह जाते। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ऐसा होता है, शारजा में मैच है और फिर कहीं ना कहीं बड़े रन होने की संभावना, और रसल नहीं खेलते तो वो बहुत बड़ा झटका केकेआर के लिए। हालांकि दिनेश कार्तिक की फॉर्म उनके लिए सुखद खबर। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आरसीबी को फेवर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि छोटा मैदान है, आंद्रे रसल जैसा बल्लेबाज नहीं है, और जैसा अशोक जी ने एनालाइज किया है कि वो मुश्किलें बढ़ सकती हैं केकेआर की। लेकिन देखना होगा कि आज शाम के मुकाबले में होता क्या। शुक्रिया, आप दोनों जुड़े हमारे साथ।